नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं एक नई जानकारी को लेकर के। आज हम बात करेंगे बीमा की। बीमा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और इसको लेने से हमें क्या फायदे हो सकते हैं, तो इसके विषय में हम बात करेंगे। देखिए मित्रों, इस संसार में एक चीज सत्य है, वो मृत्यु है। जिस व्यक्ति का भी जन्म हुआ है उसका जाना तय है, ये आप सभी मानते हैं। दूसरी मोटी बात, हम अपने जीवन में जब काम पे निकलते हैं तो एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा प्रारंभिक है जो आर्थिक रूप से जुड़ नहीं पाता है। और अमूमन हमारे जीवन में जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी शादी तकरीबन 25 साल में होती है और 25 साल में पहली बार उसे अपने जीवन का एहसास होता है कि मेरी कोई जिम्मेदारियां हैं। और थोड़े दिनों बाद में उसके अपने एक बच्चा आ जाता है, तब उसको जाकर ज़्यादा एहसास होता है कि अब मेरे पीछे एक बेटा भी है या एक बिटिया भी है। तो जिस तरीके से 25 साल तक हमें स्वतंत्रता का अवसर मिला था, हमारे गार्जियन ने हमें पढ़ने लिखने का मौका दिया था, उसी तरीके से उन बच्चों की जिम्मेदारी भी है। तो एक 25 साल में एक व्यक्ति की शादी होती है, 2 साल में उसको अगला बच्चा होता है, फिर अगला बच्चा हो जाता है। इस तरीके से 30 साल की उसकी एज हो जाती है। अब उन बच्चों को भी अधिकार है कि वो भी 25 साल तक इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई करें और हमारी उम्र 55 साल के लगभग पहुंच जाती है। जब हम 55 के होते हैं, किसी का ग्रेजुएशन हो रहा होता है, कोई 12वीं में होता है, इस तरीके से सारा चलता रहता है। लेकिन मैं आपको ये पूछता हूँ, जब हम कमा रहे होते हैं तो हमारे बच्चों को किसी प्रकार की चिंता नहीं होती और वो आराम से रहते हैं और हम सारे खर्चे उनके पूरे करते हैं। उनकी वो सारी जिम्मेदारियाँ जो हमारे साथ भी हमारे गार्जियन ने करी थी। तो हर व्यक्ति को 2 चीज़ों का खतरा होता है, क्या तो पहले मरने का या फिर लेट मरने का। अगर हम पहले मर गए तो क्या उन बच्चों के सपने पूरे हो पाएंगे? क्योंकि कमाने वाला ही चला जाता है तो परिवार बिखर जाता है। और अगर हम बच गए, लेट मरे, तो जो पैसा हमने कमाया था उनकी एजुकेशन पे खर्च कर दिया, 55 के हो गए, बच्चे शादी के करीब आ गए, जो बचा कुचा था उनकी शादी में लग गया, अब 55 की उम्र हो गई है, ऐसी स्थिति में काम भी उतना नहीं हो पाएगा। तो अगर हम बच गए तो हमें सहारा कौन देगा? कहने का सीधा सीधा तात्पर्य ये है, अगर हम नहीं रहे तो बच्चों को सहारा कौन देगा, और हम टिक गए तो हमें सहारा कौन देगा? तो उसका सीधा सीधा एक ही आंसर है, कोई भी रिश्तेदार नहीं, आपका किया गया कर्म ही आपके साथ जाएगा, आपका जमा किया गया पैसा ही आपको काम आएगा। तो वो पैसा हम 2 तरीके से संचय करते हैं। पहला, एक बैंक के माध्यम से, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पिता के 2 पुत्र थे, एक बेटे को उसने 1.5 लाख रुपए दिया, दूसरे को भी 1.5 लाख रुपए दिया। एक बच्चा ले जाकर के भारत के सरकार के बैंक में जमा कराता है और दूसरा ले जाकर के भारत सरकार के IRD अप्रूव्ड जो कंपनियां हैं उनमें जमा कराता है। 3 महीने बाद अचानक कहीं जा रहे थे, कोई दुर्घटना के शिकार होकर वो इस दुनिया से अलविदा कह गए। तो जो बैंक में जिसने 1.5 लाख रुपए डाला उसको क्या मिलेगा? 1.5 लाख और 3 महीने का ब्याज 4500 रुपये, मतलब 1,54,500 रुपये मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरा बेटा के परिजन अगर जाएंगे तो कितना रुपये मिलेगा उनको? अगर साधारण मृत्यु हुई है तो 23.5 लाख रुपये मिलेगा, और अगर उन्होंने 1,000-2,000 रुपये देकर राइडर लिया है तो उनको कितना पैसा मिलेगा? 47 लाख रुपया उनको मिलेगा, मतलब आधा करोड़ रुपया। देखिए, दोनों का पैसा बराबर है, समय अवधि बराबर है, दोनों का दुनिया से जाने का समय भी बराबर है, दोनों ही जगह ब्याज मिल रहा है, लेकिन एक जगह आपको लाइफ कवर मिलता है, दूसरी जगह ऐसा नहीं होता है। इसलिए इंश्योरेंस के द्वारा जो पैसा मिलता है दूसरा, वो टैक्स फ्री मिलता है। अगर हम किसी पैसे को बैंक में FD डालते हैं तो उसकी मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा टैक्स के साथ मिलता है, टैक्स काट करके मिलता है। और इंश्योरेंस में जमा किया गया पैसा वो आपको पूर्णतः टैक्स फ्री मिलता है। इसलिए हमें इंश्योरेंस बीमा करवाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे हमारे रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस की एक बेहतरीन प्लान की, जिसका नाम है निश्चित समृद्धि। निश्चित समृद्धि प्लान का
पैसा जमाने की 3 अवधि है, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए। 1.5 लाख रुपए उसका प्रीमियम है और जीएसटी के साथ में पहले साल में 1,56,750 रुपया, मतलब 6,750 रुपये जीएसटी लगता है और अगले वर्ष में ये जीएसटी घटकर आधा हो जाता है, तो 1,53,000, 6 की जगह 3,000 हो जाता है और 250 रुपये ये जमा होता है। अगर आप 1.5 लाख की पॉलिसी लेंगे मोटा मोटा, तो 1.5 लाख की पॉलिसी अगर आप लेंगे 6 साल के लिए, तो आपके द्वारा कुल 9 लाख रुपए जमा होगा और आपका 16,50,000 का रिस्क कवर रहेगा। और अगर 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया, आपने एक्सीडेंटल राइडर भी लिया है और एक्सीडेंट से मौत हो गई, एक्सीडेंट का मतलब गिर जाना, बिजली से करंट जो भी है, तो ऐसी स्थिति में 33 लाख रुपये आपको मिलेगा। तो 6 साल अगर आप जमा कराते हो तो आपको क्या मिलता है, 9 लाख रुपये आपका जमा होता है और 7वें साल से आपको 60,000 रुपये प्रति वर्ष, मतलब मासिक 5,000 रुपये के हिसाब से आपको मिलता है। और ये पैसा कितने साल मिलेगा, 6 गुना 3 मतलब 18, 17 साल तो आपको 60,000 रुपये मिलता है और 18वां जो वर्ष होता है उसमें आपका बीमा की राशि होती है वो आपको मिल जाती है। इस तरीके से ये तकरीबन 22 लाख रुपए के लगभग आपको मिलता है। अगर आपने 1 वर्ष और पे कर दिया तो ऐसी स्थिति में अगर आप 7 साल भरते हो तो जो पैसा आपको 60,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा था वो पैसा आपको मिलता है 75,000 रुपये प्रति वर्ष। और ये कितने साल मिलता है, 7 या 21 वर्ष, तो 20 साल आपको 75,000 मिलता है और 21वें वर्ष में आपका बीमा का 16,04,000 जो राशि है वो मिल जाता है। इस तरीके से तकरीबन 29 लाख रुपये आपको मिलता है। तीसरा है वो है 10 साल के लिए। आपने 6 भर दिया, 7 भर दिया, अगर आपने 3 साल और भर दिया तो जो 6 साल 10 साल के बाद में आपका कुल रकम 15 लाख रुपये जमा हुई और 1.5 लाख के हिसाब से, और 11वें साल से लेकर के 10 या 30 साल आपको पैसा मिलेगा। 29 साल जहां 60,000 रुपये मिलता था, 75,000 मिलता था, 60 का बिल्कुल डबल पैसा 1,20,000 मतलब 10,000 रुपया प्रति वर्ष के प्रति माह के हिसाब से आपको 1,20,000 प्रति वर्ष मिलेगा और वो भी 29 साल के लिए। और 30वें साल में जो है आपको 23,17,300 कुछ रुपया आपको मिल जाएगा। अगर एक्सीडेंटल राइडर लिया है, आप किसी दुर्घटना से ग्रस्त होकर अलविदा कहते हैं, तो यही पैसा आपको लगभग 46-47 लाख रुपए के लगभग आपको मिलता है, एकदम डबल हो जाता है। तो ये कितना बेहतरीन पॉलिसी है, एग्जाम्पल देके बताता हूँ। मैं राहुल मिश्रा हूँ, मेरी एक बेटी भव्या मिश्रा 5 साल की है, अभी वो पहली क्लास में है और मैंने उसके लिए 1.5 लाख का एक पॉलिसी लिया है। जब वो 10 साल बाद उसकी उम्र 15 साल हो जाएगी और वो 10वीं पास कर लेगी, इधर मेरी पॉलिसी भी पूरी हो जाएगी और मुझे जब वो 11वीं में जाएगी 1,20,000 प्रति वर्ष मिलना चालू हो जाएगा और वो भी 30 साल के लिए। तो मैं उससे 6 साल पैसा लूँगा, 6 साल पैसा लिया तो 20 गुणा 6, 12 छिके 72, 7,20,000 रुपये लिया मैंने और 15 साल की पहले थी, 6 साल अब हो गए, 21 साल की हो गई। तो ऐसी 21 साल की जब बिटिया अपनी हो जाती है और आप उसकी शादी भी कर देते हो, तो ऐसी स्थिति में जो पैसा है आपने 7,20,000 अपने काम में ले लिया और उसके बाद में जब वो ससुराल जाती है तो एक ऐसी बेटी होती है जिसको 10,000 रुपये मासिक मिलता है। कई बार हम शादी ब्याह करते हैं तो लड़का पान भी नहीं खाता है और ये सच्चाई है, वो पान नहीं खाता और सब कुछ खाता है। तो अगर मनचाहा वर, हम तो सभी जो है भगवान राम के साथ जनक जी ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, लेकिन उनको भी पता नहीं था कि त्रिलोकी के नाथ को भी जंगल में जाना पड़ेगा और सीता को वन वन घूमना पड़ेगा।
तो हर पिता अपनी बच्ची के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढता है, लेकिन समाज को, खान पान को देखते हुए, मोबाइल के कल्चर को देखते हुए आजकल बड़ा पैसा लगने के बाद भी बच्चियां दुख पाती हैं, दुखी रहती हैं। तो हम जो है, अब आपकी बेटी की अगर ये पॉलिसी है तो 1,20,000 रुपया उसको सालाना, मतलब 10,000 रुपये उसको जेब खर्च के लिए मिल रहा है, वो डिपेंड नहीं है। और अगले साल उसके बच्चा हो गया, अब वो बच्चा हो गया तो फिर 1,20,000 मिलेगा। और जब वो बच्चा 23 साल का हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसको 21 मिलता रहेगा। जब वो 23 साल का युवा गबरू जवान हो जाएगा तो उसको 23.5 लाख रुपया और मिलेगा। तो अगर उसका नौकरी लगता है तो ठीक है, नहीं तो उससे कोई भी अपना व्यवसाय चालू कर सकता है। तो ये बहुत बेहतरीन पॉलिसी है जो ये 7,20,000 मैंने काम में लिया और मेरी बेटी ने बहुत बड़ा पैसा काम में लिया और उसके बाद उसके बेटे को भी पैसा मिल गया। तो ये तकरीबन जो है 58 लाख रुपए आपको टोटल पैसा मिलता है। तो बड़ी बेहतरीन पॉलिसी है, केवल 15 लाख रुपए लगता है। अब इसको इस तरीके से देख लीजिए, एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। कहीं भी अगर आप एक दुकान लेते हो बढ़िया सी 20 बाई 20 की, तो तकरीबन 10 लाख रुपए में उसकी जगह मिलती है, जिसका नगद पैसा हमें देना पड़ता है। 5 लाख रुपया और दोगे तो दुकान बन के तैयार होगी। 15 लाख रुपए आपने एक साथ दिया, जमीन का भी पहले देना पड़ेगा, दुकान का भी देना पड़ेगा बनाने का। 15 लाख रुपए दोगे तो आपकी दुकान तैयार होगी। अब उसको किराए पे दोगे तो कितना किराया मिलेगा? 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। उसके अलावा वो 6 महीने खुली भी रह सकती है, कोई खाली पड़ी हो, कोई आए नहीं, कोई 2 साल के लिए आया फिर चला गया। और अगर किसी को 5-10 साल दे दी तो फिर खाली नहीं करता, बड़ी समस्याएं आती हैं। तो आपको वहाँ एक साथ 15 लाख रुपए देकर भी आपकी कोई श्योरिटी नहीं है, और यहाँ अगर आप 1.5 लाख रुपया एक साथ भी नहीं देना, 10 साल में देना है, और आपकी दुकान भी कागजों में ही रहेगी जिसपे कोई कब्जा भी नहीं कर सकता, और पूरे 30 साल के लिए वो किराए पर चली जाएगी। वो भी 2,000, 5,000, 7,000 नहीं, 10,000 रुपया महीना। 10,000 रुपया महीना मतलब 1,20,000 के लिए 29 साल किराए पे जाएगी, और 30वीं साल में 23,17,000 कुछ पैसा और मिलेगा आपको। तो इतना लंबा किराएदार आपको नहीं मिलने वाला। ये घाटे का सौदा नहीं है, बहुत बेहतरीन सौदा है। तो इस पर थोड़ा अमल करें और बच्चों के लिए इस प्रकार की पॉलिसी जरूर लें। इन्हीं बातों के साथ में आपको सादर नमस्कार। नववर्ष आ रहा है, अगर आप इस तरीके की पॉलिसी चाहते हैं तो हमसे कंसल्ट करें। 7976815062 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोटपुतली हमारी ब्रांच है। आप हमें फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, और बहुत से उपहार योजना भी चल रही है हैप्पी न्यू ईयर की, तो उसका भी आप लाभ लें। इन्हीं सब बातों के साथ में सादर नमस्कार। अभी मेरा वीडियो जब आप सुन रहे होंगे तो इसमें स्लाइड भी आ रही होंगी, तो देख लेना। नमस्कार।